क्या आप यहाँ से आगे भी आपका एक कोई गोल होगा, कोई एम होगा, उस बारे में थोड़ा सा बताएं आप। यही है कि ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। बहुत ख्वाहिश आते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना उरूज अच्छा है ना ज़वाल अच्छा है। जिस हाल में रखे मेरा रब वो हाल अच्छा है। किसी को प्रॉपर्टी लेनी है तो आप उसको क्या एडवाइस करेंगे कि वो अपना पैसा महफूज करने के लिए क्या इक़दाम उठाए? काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं कस्टमर को पता नहीं होता। कस्टमर तो जाता है, बुकिंग करवा के आ जाता है, लेकिन वो इन चीज़ों में नहीं घुसते। इस वक्त प्रॉपर्टी के मामला अच्छे नहीं है। अभी आप किसी ऐसे एरिया में, किसी अच्छे प्रोजेक्ट में, सस्ते प्रोजेक्ट में 1 मिलियन की प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, तो प्रॉपर्टी जब सडनली बूस्ट मारती है तो वो 1 मिलियन वाली चीज़ आपकी 5 मिलियन पे पहुंच जाती है। आप बहुत मेहनत कश हैं। मैं बहुत आपकी वीडियोस वगैरह देखता रहता हूँ यूट्यूब पे और आपके पॉडकास्ट वगैरह। आपकी टीम बहुत स्ट्रॉन्ग है। जीएफएस के साथ कब से हैं आप? 2013 में मैंने जीएफएस के साथ ये जर्नी स्टार्ट की। कौन सी खूबी जिसकी वजह से आप वो करते हैं कि जीएफएस सेलेक्ट किया जाए? हम कहीं भी अभी जाते हैं, किसी अच्छे रेस्टोरेंट में भी जाते हैं, कहीं पे खाना वाना भी खाते हैं, हाँ, देखते हैं अगर हमें सर्विसेज अच्छी नहीं मिलती तो हम वापस आते हैं, नेक्स्ट टाइम नहीं जाते। हाँ, और सबसे बड़ी बात होती है टाइमली डिलीवर करना। जिस तरह से काम किया है टीलसाबाद की टीम ने नाट टाउन के अंदर, बहरिया के अंदर, बहुत अच्छे पैकेजेस दे के एक नई क्रिएशन के साथ, नई क्रिएटिविटी के साथ वसीम साहब ने जो है ना बहुत अच्छे पैकेजेस लॉन्च किए, सस्ते मतलब जो रेटों में चीज़ें दिलाई लोगों को बहुत प्रॉफिट हुआ है। इन्वेस्टरों ने बहुत फ़ायदा लिया है, गरीब लोगों की भी अपनी प्रॉपर्टी एंड यूज़र को फ़ायदा हुआ है। क्या समझते हैं कि इस वक्त महंगाई के दौर में जो विलास के प्राइजेज हैं वो मुनासिब है? एरिया को हम जो है ना पहले सर्वे करते हैं, पहले इस चीज़ को देखते हैं। कस्टमर आपका सेटिस्फिकेशन मांगता है, कस्टमर को आप अच्छी सर्विस देंगे, अच्छी क्वालिटी देंगे और टाइम पे डिलीवर करेंगे। पान की कैबिन चलाने वाला उसने भी अपनी प्रॉपर्टी कर दी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसन रज़ा इस्वानी और आज जो मेरे साथ पॉडकास्ट में शख्सियत मौजूद हैं जाहिद हुसैन सहतो। जाहिद भाई का ताल्लुक़ जीएफएस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स से ख़ासा पुराना है और जीएफएस का एक प्रोजेक्ट है नॉट टाउन रेजिडेंसी फ़ेज़ 3, उसको जाहिद साहब देख रहे हैं, एचओडी हैं वहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम जाहिद भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह का करम आपसे। जाहिद भाई, सबसे पहले तो ये बताएं कि जीएफएस के साथ कब से हैं आप? हसन भाई, जीएफएस के साथ अल्हम्दुलिल्लाह मैं पिछले 12 साल से हूँ। 2013 में मैंने जीएफएस के साथ ये जर्नी स्टार्ट की है माशाल्लाह, और तब अप्रॉक्सीमेटली 12 साल हो चुके हैं। ठीक है। अच्छा, जीएफएस के साथ तो आप 12 साल से हैं, उससे पहले आप क्या इसी फील्ड में थे, रियल इस्टेट की फील्ड में? हसन भाई, जैसे ही मैंने यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया, मैंने एमए इंग्लिश किया, माशाल्लाह। देन मैं इस फील्ड में आया, थोड़ा फील्ड को मैंने समझा, फिर मैंने जाके बीकॉम किया, तो उसके बाद कंटिन्यूसली मैं इसी फील्ड से जो है ना रिलेटेड रह गया। मैंने कहीं इधर उधर मतलब कोशिश ही नहीं की। हाँ, और फिर मेरे ख्याल में आप इतना मसरूफ़ हो गए यहाँ पर कि आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और ये काम ऐसा है, वो कहते हैं ना, कोई काम करने के लिए अगर आपको काम समझ में आ जाए, जस्ट लाइक मैथमेटिक्स, तो अगर आपको समझ में आ जाती है ये बात तो वो आपको काम नहीं है, एक गेम लगता है। तो वो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे आपको मज़ा आता है। तो मैं इसी फील्ड से रिलेटेड रह गया। अच्छा जाहिद भाई, एक बात और भी है जो मैं समझता हूँ, आप माशाल्लाह से इतने एक्टिव हैं और आपने खासी जगह बनाई है जीएफएस में, आपने कई अवार्ड्स भी लिए। कौन कौन से अवार्ड्स लिए अब तक? अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अवार्ड्स लिए हैं पिछले 4-5 सालों में जीएफएस से। मतलब एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का भी अवार्ड लिया है और बहुत सारे अवार्ड्स हैं, अभी तो याद भी नहीं है। काफ़ी अवार्ड्स अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना ले चुके हैं। बेस्ट परफॉर्मेंस का अवार्ड लिया है, बहुत सारे मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पे जीएफएस के अंदर मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पे काम किया है और अच्छी परफॉर्मेंस दी है, तो उसी परफॉर्मेंस के बेस पे जो है ना अच्छे अवार्ड्स लिए हैं। ठीक है जाहिद भाई, ये तो आपका समझ लें कि तारुफ हो गया। नॉर्मली हम कोई कस्टमर, कोई भी लेने वाला, मेरा सवाल है ये कि वो जीएफएस को क्यों सेलेक्ट करे? क्या कौन सी खूबी जिसकी वजह से आप वो करते हैं कि जीएफएस को सेलेक्ट किया जाए? देखें हसन भाई, अभी आपको पता है कि कंपटीशन का दौर चल रहा है। हाँ बिल्कुल, ठीक है। कंपटीशन में क्या होता है कि आप अपनी बेस्ट सर्विसेज देते हैं, क्वालिटीज़ देते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जस्ट लाइक आईफोन।
आईफोन 14 लॉन्च करता है और 15 की तैयारी में लग जाता है। बिल्कुल इसकी वजह क्या है? क्योंकि वो अपने सिस्टम को अपग्रेड करता है। तो हमारे जो CEO है, हमारे जो ऑनर है इरफान वाहिद साहब, वो डे बाय डे वो कीन है इन चीज़ों के, ताकि हम जो है ना अच्छी सर्विसेज दें, अच्छी फैसिलिटीज़ दें। कस्टमर आपका मांगता है सर्विस। हम कहीं पे भी जाते हैं, किसी अच्छे रेस्टोरेंट में भी जाते हैं, कहीं पे खाना वाना भी खाते हैं, देखते हैं अगर हमें सर्विसेज अच्छी नहीं मिलती तो हम वापस आते हैं, नेक्स्ट टाइम नहीं जाते। हाँ, और सबसे बड़ी बात होती है टाइम नहीं डिलीवर करना। और GFS का ये एक मोटिव है। GFS जो है ना, जो कमिटमेंट करता है अपने प्रोजेक्ट्स को लेकर, इस टाइम भी अल्हम्दुलिल्लाह कराची के अंदर 100+ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। बिल्कुल। और हमारे जो कस्टमर है, सेटिस्फाइड कस्टमर, वो मोर देन 25,000। तो उसकी वजह यही है, उनकी सेटिस्फिकेशन की वजह ये है जो GFS कमिटमेंट करता है उस पर वो पूरा उतरता है। कस्टमर आपका सेटिस्फिकेशन मांगता है, कस्टमर को आप अच्छी सर्विस देंगे, अच्छी क्वालिटी देंगे और टाइम पे डिलीवर करेंगे। आजकल देखें ना, वो दौर नहीं रहा। आजकल हर बंदे के अंदर शऊर है। लोग देखते हैं कि भाई बिल्डर कैसा है, बिल्डर टाइम पे डिलीवर कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह आप देख लें, उठा के देख लें, हमारे कितने सारे प्रोजेक्ट्स हैं सक्सेसफुल। सबसे बड़ी बात ये नाट टाउन रेजिडेंसी फेज, ये बहुत बड़ा हमारा एक मेगा प्रोजेक्ट है, लेकिन हमने टाइमली डिलीवर किया। और इसी प्रोजेक्ट के अंदर फिर हमारे कमर्शियल प्रोजेक्ट्स आ गए और इतने अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स रहे हैं। उसकी वजह यही है कि हम टाइम पे डिलीवर कर रहे हैं, अच्छी सर्विसेज दे रहे हैं, क्वालिटी अच्छी दे रहे हैं। ठीक है, ज़बरदस्त। अच्छा, आप विलास को देख रहे हैं ना, आपके जो उसमें आते हैं फेज़ 3 के अंदर, नॉट टाउन फेज़ 3 के अंदर विलास है। तो अभी क्या आप क्या समझते हैं कि इस वक्त महंगाई के दौर में जो विलास की प्राइजेज़ हैं वो मुनासिब हैं कस्टमर के हिसाब से अगर देखा जाए तो? सर देखें, महंगाई तो बिल्कुल अपनी जगह पे है। ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं है, वर्ल्ड वाइड है। डे बाय डे इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है। विलास का जो हमारा प्रोजेक्ट है, हम कहीं पे भी प्रोजेक्ट करते हैं ना, तो इरफान वाहिद साहब जो है ना, उनकी एक अच्छी परसेप्शन है। मैं तो ये कहता हूँ कि एक ईगल आए है उनके पास। वो पहले देखते हैं लोगों की रिक्वायरमेंट क्या है, लोगों की नीड क्या है। जैसे इंग्लिश में WH क्वेश्चंस हैं, लाइक व्हेन, वेयर, व्हाट, हु, हाउ। तो इरफान भाई जो है ना इस चीज़ पे बिलीव करते हैं। वेयर कहाँ करना है, व्हेन कब करना है, हु कौन प्रोजेक्ट करेगा, व्हाट क्या करना है। तो इन सारी चीज़ों को हम पहले जो है ना उस जगह को देखते हैं, एनालाइज करते हैं, सराउंडिंग में सर्वे करते हैं कि यहाँ पे किस लेवल के लोग रहते हैं, किस टाइप का प्रोजेक्ट होना चाहिए। एरिया को हम जो है ना पहले सर्वे करते हैं, पहले इस चीज़ को देखते हैं। अब देखें, हमारे पास इतने कस्टमर हैं, अच्छे कस्टमर, सेटिस्फाइड कस्टमर है। अब पान की कैबिन चलाने वाला, उसने भी अपनी प्रॉपर्टी कर ली है, अपना एसेट बना लिया है। जैसे नाट टाउन फेज़ 1 में हम बैठे हैं, किसी टाइम पे हमने 1 मिलियन का प्लॉट बेचा, तो आज उसकी जो कॉस्ट है 7 मिलियन पे बिल्कुल ऐसे ही है। तो पान की कैबिन चलाने वाला बेचारा, वो सब्जी फरोश जो होता है, मतलब सफ़ेद पोस्ट जो लोग हैं, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। और कहीं पे भी हम प्रोजेक्ट करते हैं तो पहले उसको सराउंडिंग देखते हैं। और विलास का जो हमारा प्रोजेक्ट है, इसमें तो हम बहुत अच्छी फैसिलिटी दे रहे हैं। इसमें हम ये कर रहे हैं कि 50% पेमेंट पे, इस महंगाई के दौर कि भाई आप 50% पेमेंट करें, आप अपने घर का कब्जा लें, बकाया जो पेमेंट है आप रहते हुए अदा करें। तो कोई भी ऐसा बिल्डर नहीं है यहाँ पे, आई थिंक के वो 50% पेमेंट पे आपको चीज़ बना के हैंड ओवर कर दे और आप अपने मकान में रहें, जैसे आप रेंट पे करते हैं। लेकिन वो ये है कि वो प्रॉपर्टी आपकी हो जाएगी, आप पैसे देते रहेंगे, पैसे देते बिल्कुल इन दी एंड प्रॉपर्टी आपकी होगी। किराए में तो ज़ाहिर है आप पूरी ज़िंदगी किराया ही देते रहे। अच्छा, मुझे बताएं एक बात कि आपका माशाल्लाह से तजुर्बा है, इस वक्त प्रॉपर्टी के मामला अच्छे नहीं हैं, तो क्या समझते हैं आप, ये सही वक्त है प्रॉपर्टी लेने का? सर मेरी अपनी भी रिसर्च रही है। मैंने एक इंग्लिश ऑथर को पढ़ा था किसी टाइम पे कि जब प्रॉपर्टी आपकी डाउन हो ना, वो बेस्ट टाइम होता है प्रॉपर्टी परचेज करने का। और ये प्रॉपर्टी में रियल एस्टेट में अप एंड डाउन्स आते हैं, ठीक है, ये अप एंड डाउन्स आते हैं। लेकिन ये है कि जब रियल एस्टेट में आपकी प्रॉपर्टी डाउन हो तो वो बेस्ट टाइम होता है परचेजिंग का। अगर अभी आप कोई चीज़ ऐसी परचेज करते हैं लाइक 10 मिलियन की, तो आगे चल के वो चीज़ आपकी 20-25 मिलियन पे भी पहुंच सकती है, बिल्कुल पहुंच सकती है। टाइम को देखा जाता है। अगर अभी आप किसी ऐसे एरिया में, किसी अच्छे प्रोजेक्ट में, सस्ते प्रोजेक्ट में 1 मिलियन की प्रॉपर्टी परचेज करते हैं,
तो प्रॉपर्टी जब सडनली बूस्ट मारती है तो वो 1 मिलियन वाली चीज़ आपकी 5 मिलियन पे पहुंच जाती है। तो ये इन्फ्लेशन की वजह से होता है। और ये अभी रियल एस्टेट का काम ना सिर्फ पाकिस्तान में, वर्ल्ड वाइड थोड़ा डाउन है, लेकिन ये अचानक सडनली जो है ना बूस्ट मारता है। और बूस्ट जब मारता है उस टाइम पे लोग बहुत इसमें से फ़ायदा उठाते हैं। अच्छा ये बताइए कि किसी को प्रॉपर्टी लेनी है तो आप उसको क्या एडवाइस करेंगे कि वो किस तरीके से उस बिल्डर्स के बारे में जाने या अपना पैसा महफूज करने के लिए क्या इक़दाम उठाएं? देखें, ये लोगों के अवेयरनेस के लिए। देखें, लोगों के अवेयरनेस के लिए मैं ये बोलूँगा, किसी भी बिल्डर के पास सबसे पहले बिल्डर का बैकग्राउंड देखा जाता है कि पास्ट में इन्होंने कौन से प्रोजेक्ट्स किए हैं, कहाँ प्रोजेक्ट्स किए हैं, कौन से प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हैं। और आजकल हर किसी के ताल्लुकात वास्ते हैं, वो डॉक्यूमेंटेशन को देखते हैं, SPCA, टाउन प्लानिंग, LDA, KDA, इन चीज़ों को देखा जाता है। जो अथेंटिक, जो वैलिड प्रोजेक्ट हो, आप समझते हैं कि भाई ये प्रोजेक्ट अथेंटिक प्रोजेक्ट है, लीगली इसके डॉक्यूमेंट्स क्लियर हैं, सारी चीज़ें NOCs वगैरह क्लियर हैं, तो कस्टमर को चाहिए उस प्रोजेक्ट में जो है ना जाए और वो प्रोजेक्ट देखे। क्योंकि काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं कस्टमर को पता नहीं होता, कस्टमर तो जाता है बुकिंग करवा के आ जाता है, लेकिन वो इन चीज़ों में नहीं घुसते, इन चीज़ों में नहीं पढ़ते, बिल्डर का पास नहीं देखते कि बिल्डर को कितना टाइम हो गया है काम करते हुए, कौन से प्रोजेक्ट्स किए हैं, ये चीज़ें कस्टमर नहीं देखता। कस्टमर को ये चीज़ें ज़रूर देखनी चाहिए कि भाई बिल्डर ने कौन से प्रोजेक्ट्स किए हैं, कहाँ किए हैं और कौन से डिलीवर किए हैं। वहाँ से कस्टमर को जो है ना सेटिस्फिकेशन होती है, वो सेटिस्फिकेशन ज़रूर करे कस्टमर। बहुत ज़रूरी है। एक बार बताइए कि जैसे आप विलास कर रहे हैं तो आपने कितने साल पहले शुरू किया था प्रोजेक्ट? देखें, मैंने तो GFS में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं। नहीं, विलास मैंने संभाला है नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी फेज 3 2021 से मैंने संभाला। 21 से इसका मतलब ये है कि 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। 2020 में हमने ये प्रोजेक्ट 2019 में स्टार्ट किया। अनफॉर्चुनेटली कोविड की वजह से वर्ल्ड वाइड एक पेंडेमिक आ गया, तो वो 2 साल थोड़ा हमारा स्लो हो गया। ऐसे समझे कि 2021 में ही हमारा प्रोजेक्ट शुरू हुआ है और 2024 में हम अल्हम्दुलिल्लाह पोजीशन पे आ गए हैं। हमारा प्रोजेक्ट का जो इंफ्रा का काम है पूरा कंप्लीट है, जिसमें से एवरेज का काम कंप्लीट है, बाउंड्री वॉल का काम कंप्लीट है, रोड्स वगैरह का काम कंप्लीट कर दिया हमने, वाटर लाइन मतलब हमारे पास आ गया है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी इसमें आ गई है, 24 आवर्स हमारे पास सिक्योरिटी सिस्टम है विद CCTV सर्विलेंस के साथ है। और अभी हम जो है ना इस पे दिसंबर में पोजीशन दे रहे हैं। अप्रॉक्सीमेटली 50 से 60 विलास हमने रेडी कर दिए हैं, जिन पे एट ए टाइम हम बड़ा इवेंट करके उनको हम पोजीशन दे रहे हैं। और हमारा प्रोजेक्ट एडिट क्लास प्रोजेक्ट है, ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। अगर आपने भी तो विजिट किया है, देखा है, एक स्टैंडर्ड क्वालिटी का हमने बनाया है, बहुत ही अच्छा जो है ना विला का जो स्ट्रक्चर हमने बनाया है, काफ़ी कस्टमर आते हैं, सेटिस्फाइड होते हैं, देखते हैं, और मटेरियल की जो क्वालिटी है वो हम अच्छी इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। अच्छा जाहिद भाई, माशाल्लाह से आपने बड़ा लंबा दौर गुजारा GFS में और आप एक अच्छे मुकाम पर बैठे हुए, तो उसके पीछे भी यकीनन आपकी मेहनत भी होगी और किसी का हाथ भी होगा। तो क्या आप यहाँ से आगे भी आपका एक कोई गोल होगा, कोई एम होगा, उस बारे में थोड़ा सा बताएं आप। देखें हसन भाई, हर इंसान की ख्वाहिश होती है आगे बढ़ना, ठीक है। जिस मकाम पे मैं बैठा हूँ ये सब मेरे रब का करम है, मेरे माँ बाप की दुआएं, स्पेशली मेरे वालदा की बहुत दुआएं रही हैं मेरे साथ, और जिसके साथ वालदा की दुआएं हैं उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बिल्कुल। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे मेरे पेरेंट्स, लेकिन वालदा की बहुत सारी दुआएं रही हैं। यही है कि ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, बहुत ख्वाहिश आते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना उरूज अच्छा है ना जवाल अच्छा है, जिस हाल में रखे मेरा रब वो हाल अच्छा है। तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं जो भी हैं, जैसे में मेरे रब के बहुत करम है, अल्लाह ने हर चीज़ से नवाजा है। और इरफान भाई की अगेन मैं बात करूँगा, उनकी क्वालिटी देखें, ऑनर जो होता है ना, एक अच्छे ऑनर की क्वालिटी है। इरफान भाई बोलते हैं जो मैं पहनूँ वही मेरा एम्प्लॉय पहने, जैसी गाड़ी मेरे पास हो वैसी गाड़ी, जैसा घर मेरे पास हो, ये एक अच्छा साइन है अच्छे लीडर की, अच्छे ऑनर की। ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ मैं आपको। बिल्कुल। एक ऑनर होता है ना कि नहीं भाई ये आगे ना हो, लेकिन इरफान भाई की ये क्वालिटी, इरफान भाई खुद चाहते हैं तो आप लोग आगे बढ़ो, तुम लोग आगे बढ़ो। 2-3 साल पहले इरफान भाई ने बहुत डांटा मुझे,
उनको गुस्सा आया, काफ़ी टाइम से था उनके साथ। तो मुझे बोलने लगे कि तुम्हारे पास जो है वो तुमसे आगे निकल गए और तुम वही के वही पीछे हो। थोड़ा 6-7 महीने का ना मुझे थोड़ा वो हो गया था, सुस्त हो गया था मैं। तो इन्होंने अचानक बूस्ट मारा। वो खुद चाहते हैं कि मेरा जो पुराना साथी है या मेरे एम्प्लॉयज़ हैं वो आगे बढ़े, उनके पास अच्छी चीज़ें हो, अपने घर हो, अपनी गाड़ियाँ। तो ये बहुत अच्छा साइन है उनका, पॉजिटिव साइन है, ये बहुत अच्छा लगता है, हमें बहुत खुशी होती है। बहुत ज़बरदस्त। जो मुल्की हालात हैं वो आपको पता है बहुत उथल पुथल है इस वक्त ना, बड़े मामला ख़राब हैं, बिज़नेस पे इसका असर पड़ता है। तो आप क्या समझते हैं कि इसको किस तरीके से ये मामला बिज़नेस से हट के अगर वो हो तो किस तरीके से इसको लोगों को वो करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखें, मुल्क के जो अभी सडनली जो हालात चल रहे हैं, महंगाई अपनी जगह पे है, ठीक है, इस बात को मानते हैं, लेकिन हम तो ये मतलब सोचते हैं, करते हैं, जो पाकिस्तान के अंदर जो अच्छे बिजनेस टाइकून हैं उनको काम करने दिया जाए, उनको सही वे में, एक स्मूथ वे में उनको काम करने दिया जाए। अब आप देखें ना, हमारे 30-40% ओवरसीज़ कस्टमर हैं। बिल्कुल ओवरसीज़, इसलिए ओवरसीज़ कस्टमर को फैसिलिटी देने के लिए हमने बाहर भी अपने ऑफिस खोले हैं। तो ये जो रेवेन्यू आता है इसका फ़ायदा किसको है? इसका फ़ायदा पाकिस्तान को है जी, ठीक है। जब बाहर से आपका रेवेन्यू आता है तो डेफिनेटली मुल्क को इसका फ़ायदा पहुंचता है। बिल्कुल ऐसे। तो ये जो बिज़नेस टाइकून है इनको अगर स्मूथ वे में काम करना दिया जाए तो मैं कहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान हमारा जो है ना बहुत खुशहाल मुल्क है। बिल्कुल सारी चीज़ें हैं पाकिस्तान के अंदर अल्लाह ताला ने सारी नेमतें दी हैं। समंदर हमारे पास है, डिज़र्ट हमारे पास है, माउंटेन्स हमारे पास है। ये किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास मौजूद है, पाकिस्तान खुशहाल होगा। तमाम वसाइल हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे। मेरा ये है कि बिजनेस टाइकून्स को काम करने दिया जाए और लोगों को ट्रस्ट करना चाहिए। लोग अगर ट्रस्ट करेंगे, देखिए ओवरसीज़ बेचारा जो बाहर बैठा है, जो मेहनत मजदूरी करने वहाँ जाता है, कमाता है, एक लेबर, हमारे जो पाकिस्तानी जो लेबर वहाँ जाते हैं उनको भी हमने फैसिलिटीज़ दी हैं। अब वो वहाँ बैठ के बेचारा मजदूरी करता है, लेकिन थोड़ी बहुत अर्निंग करके अपनी प्रॉपर्टी परचेज़ कर लेता है अपने ही मुल्क में। तो उनके लिए हमने बाहर अपने ऑफिस खोले हैं, जैसे सऊदी अरबिया, दुबई, ओमान, बहरीन, कतर, यूके, यूएसए, साउथ अफ्रीका। तो हमारे बहुत सारे पाकिस्तानी हैं जो बाहर बैठ के बेचारे कमा रहे हैं। तो उनको फैसिलिटी देने के लिए, उनको भी सर्विसेज देने के लिए कि चले भाई आप वहाँ पे मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, लेकिन अपने बच्चों के लिए एक आशियाना बनाए। बिल्कुल, ये अच्छी मतलब एक बात है कि इरफान वाहिद साहब ने ये इनिशिएटिव लिया है और बाहर ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो इससे मुल्क को बहुत फ़ायदा होगा। बहरिया के बारे में क्या ख्याल है आपका? अभी आपने जिक्र किया कि टाइकून को काम करने दिया जाए, बहरिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा भी रहा, कुछ फैक्ट्स भी होंगी, कुछ फैलाई हुई भी। सर देखें, फैक्ट्स एंड फिगर्स तो हर जगह पे होते हैं। बहरिया ये मार्केट में चलते रहते हैं, र्यूमर्स। अगर आप अच्छा काम करेंगे तो मशीनरी आपके पीछे भी लग जाएगी। बिल्कुल। अगर आप मेरी फेवर में बात करेंगे, अगर आप मेरी ही जो है ना जय कार करेंगे, फॉर एग्जांपल एक नॉन प्रोफेशनल लैंग्वेज में यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन उसमें भी बहुत सारे प्रोपेगेंडा होते हैं, आपके खिलाफ र्यूमर्स क्रिएट हो जाते हैं। लोग जो है ना सोशल मीडिया पे हमारे पास माफिया सिस्टम भी तो है। हाँ, बिल्कुल। इस माफिया सिस्टम को अगर हम तो कहते हैं अल्लाह इनको हिदायत दे, और तो कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। अपना पेट भरने के लिए ये किसी के ऊपर भी कीचड़ उछाल देते हैं, ये इनको नहीं करना चाहिए। भाई पाकिस्तान में अगर कोई अच्छा काम कर रहा है आप उनको करने दो, बिल्कुल, आप उनको अपना काम करने दो। आप अगर सुकून से बैठे, अगर ये माफिया ये सारी चीज़ें ना करें तो अल्हम्दुलिल्लाह सारा सिस्टम सही हो सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, हमने डिल्ज़ाबाद ने ये एक बेड़ा भी उठाया हुआ है कि हम लाइव भी करते हैं उस पर, फेसबुक पे फ्राइडे को, और उस पर बहुत ही लो कॉस्ट पे बहुत ही ज़्यादा डिस्काउंट देकर उस पर कैश पे भी काम कर रहे होते हैं, जिसका रिटर्न फ़ौरन भी मिल रहा होता है। डिल्ज़ाबाद के प्लेटफॉर्म से आज आपका इंटरव्यू, तो ये आप क्या समझते हैं कि डिल्ज़ाबाद की तरफ से ये जो एक स्टेप लिया गया है कि आप जैसी शख्सियत को बुला के लोगों को अवेयरनेस दी जाए, सही स्टेप है? इससे आप आपकी क्या राय है इस बारे में? सर, डिल्ज़ाबाद का काम मैं स्टार्टिंग से देखते हुए आ रहा हूँ, मुझे बहुत पसंद है। आपका जो नेटवर्क है, बहुत मेहनती टीम है, आपके जो लीडर हैं
हाँ, वसीम साहब। वसीम भाई जो हैं उनके साथ भी मैंने काम किया है, हाँ, फहाद माशाल्लाह, भाई के बिल्कुल, साथ भी बिल्कुल, काम बिल्कुल। किया है। तो आपके जो लीडर है ना, वो इंग्लिश में कहावत है ना, इंग्लिश में कहते हैं डोंट बी अ किंग, बी अ किंग मेकर। हाँ, yes। तो वसीम भाई भी ऐसे ही हैं, उन्होंने सबको किंग बनाया। किंग बनाया है। तो इरफान भाई की भी यही पॉलिसी है। यही इरफान भाई policy। बोलते हैं डोंट बी अ किंग, बी अ किंग मेकर। आप दूसरों को बनाओ, आप दूसरों को सिखाओ। तो आपका काम तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से पसंद है, और आप लोगों ने जिस तरह से काम किया है टील साहबाद की टीम ने नाट टाउन के अंदर, बहरिया के अंदर बहुत अच्छे अच्छे पैकेजेस दे के, एक नई क्रिएशन के साथ, नई क्रिएटिविटी के साथ वसीम साहब ने जो है ना बहुत अच्छे पैकेजेस लॉन्च किए, सस्ते मतलब जो रेटों में चीज़ें दिलाई लोगों को बहुत प्रॉफिट हुआ है, इन्वेस्टरों ने बहुत फ़ायदा लिया है, एक गरीब लोगों की भी अपनी बिल्कुल, प्रॉपर्टी एंड यूज़र को फ़ायदा हुआ है। तो आपकी टीम का काम मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पसंद है, मैं खुद पर्सनली बहुत लाइक करता हूँ आप और आप बहुत मेहनत कश हैं। मैं बहुत आपकी वीडियोस वगैरह देखता रहता हूँ यूट्यूब पे और आपके पॉडकास्ट वगैरह। आपकी टीम बहुत स्ट्रॉन्ग है। बहुत शुक्रिया। और असल में सारा काम होता है टीम वर्क से। बिल्कुल, इरफान भाई को काम का बहुत क्रेज़ है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। हम सीखें, मेरे जो मतलब मेंटोर हैं इरफान भाई हैं, लेकिन इरफान भाई से ज़्यादा जो मेरे मेंटोर हैं जिन्होंने मुझे काम सिखाया वो इरफान भाई के छोटे भाई हैं मंसूर वाहिद साहब। मंसूर साहब जी। मंसूर वाहिद साहब एक तरह के ना, मैं कहूँगा एंटीबायोटिक है, उनके पास किसी भी मसले के लिए आप जाओ। मुझे मेरे टीचर हैं, मेरे उस्ताद हैं, मुझे बहुत काम सिखाया उन्होंने। मैं जब सक्खर में प्रोजेक्ट संभाल रहा था, वहाँ पे कोई भी मसला होता था तो मैं मंसूर वाहिद साहब से कॉन्टेक्ट करता था, उन्होंने मुझे बहुत सिखाया। इनके साथ काम करने का एक जज्बा आता है। इरफान भाई की मैं आपको एक बात बताऊं, 2014 में एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के सिलसिले में उन्होंने मुझे कॉल की रात में 12 बजे के, फलां बंदा आ रहा है आपको डॉक्यूमेंट्स देगा। तो मैं उनका वेट करता रहा। तकरीबन रात में 3 बजे वो बंदा वहाँ पहुँचा खैरपुर में। मैंने वो डॉक्यूमेंट्स लिए, इरफान भाई वाज अलाइन विथ मी, वो मुझसे लाइन पे कांटेक्ट में थे। रात में 3 बजे मैंने डॉक्यूमेंट्स रिसीव कर लिए, तो इरफान भाई ने बोला कि सुबह आपने डॉक्यूमेंट्स जमा कराने। मैं रात में 3 बजे सुकून से सो गया। सुबह देखेंगे तो सुबह 7 बजे 11 कॉलें लगी हुई थी मेरे मोबाइल पे। सुबह 7 बजे क्या कर रहे हैं सर? मैं सो रहा था। ये डॉक्यूमेंट्स फलां बंदे को देने हैं, ये इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, जमा कराने। मैंने कहा ठीक है सर। मैं फ़ौरन उठ के मैंने कॉल कट कर दी, मैं सर पे हाथ रख के बैठ गया। मैंने कहा यार लीडर ऐसे हैं। मैं तो सो गया था ना 3 बजे के, सुबह उठ के आराम से जो है ना सुबह देखेंगे आराम से 10-11 बजे उठूंगा। मैं सर पकड़ के बैठ गया और मैंने उसी टाइम अहद कर लिया, उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा करता है। जब तुम्हारे लीडर इतने काम के पैशनेट हैं, उनके अंदर इतना जज्बा है काम करने का, तुम एम्प्लॉय हो और तुम इतने सुस्त। तो बस वो 2014 का टाइम था, उस टाइम से आज तक फिर कोई लापरवाही, कोई सुस्ती नहीं की। और इरफान भाई की ये क्वालिटी है। इरफान भाई रात में 3 बजे 4 बजे भी आपसे कांटेक्ट में रहेंगे, 7 बजे 8 बजे। उनको काम करने का भाई जो जज्बा है ना, ठीक है। बहुत मुख्तसर ये है कि जाहिद साहब ने भी अपनी ज़िंदगी में अपने जो लाइफ पीरियड जो जॉब के हवाले से उसमें बड़ी स्ट्रगल की, और जो शख्स स्ट्रगल करता है उसको कोई मात नहीं दे सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल इरफान वाहिद साहब, फॉर एग्ज़ाम्पल मोहम्मद वसीम साहब डिल्ज़ाबाद के जो फाउंडर हैं वसीम साहब, और बहुत सारे नाम, दुनिया में बहुत सारे नाम हैं जिन्होंने मेहनत की और उन्होंने उसका फल हासिल किया। तो मेहनत, ईमानदारी बहुत अहम चीज़ होती है। अगर आप उस पर चलते रहेंगे, मेहनत और ईमानदारी से काम करेंगे, तो दुनिया की कोई ताकत आपको मात नहीं दे सकती। अपने होस्ट हसन रज़ा अस्वानी और जाहिद भाई को इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।